इसको ठगना बंद करो, इतिहास इसको ठगना बंद करो, इस घास होकर मुक्ति दो, सर्वोच्च न्यायालय का पालन करना होगा। भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटा दो, भ्रष्टाचारी सरकार को विधानसभा खाली करना होगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 जो कि गैर अनुसूचित जिलों के 626 अनुशंसित इतिहास नागरिक के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। बाकी सभी की नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति को लटकाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को बोला भी था कि इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक विलंब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी फाइलें इस विभाग से उस विभाग में भेजी जा रही हैं। ऐसे में इनकी जो उम्र है वो भी बीत चुकी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि वो किसी और सब्जेक्ट में ये अब भर नहीं सकते, फॉर्म नहीं भर सकते किसी भी नई चीज़ में, तो ऐसे में इनकी जो अधर में जो जिंदगी लटकी पड़ी है रोजगार को लेके, उनसे ही मैं समझना चाहूँगा कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं सरकार से। हम लोग 11 जिलों के 626 अनुशंसित अभ्यर्थी हैं और मैं गोड्डा जिला से आई हूँ। हम लोग की यही मांगे हैं कि हम लोग को रिज़ल्ट प्रकाशन किया जाए। और सरकार जो है 2017 में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, 2018 में रिज़ल्ट दिया, हम लोग काउंसलिंग में गए, फाइनल रिज़ल्ट देते हैं वो 2020 में देते हैं फाइनल रिज़ल्ट, ये 11 दिसंबर 2020। उसके बाद हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं खाली कि वो कब हम लोग की ज्वाइनिंग करवाते हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। ये सरकार खाली तीरंदाज है, अपने तरफ से तीर निकालती है और एक एक करके तीर भेज दी जाती है, तीर चलाती है खाली हम लोग को रोकने के लिए। वो नए नए तीर निकालती है कि हाँ ये कभी कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कभी कहती है हाई कोर्ट में मामला है, कभी कहती है कि नहीं ये समीक्षात्मक है। अभी उसने नया पैंतरा बदला है, कहती है कि ये समीक्षात्मक मुद्दा है। हाँ, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। भाई आप लोग कौन सा विचार कर रहे हो? कितने साल विचार करोगे? कितना टाइम लगेगा आपको विचार करने में? अनपढ़ लोग सत्ता में और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़कों पे बैठते हैं। महिलाओं को आप सड़कों पे बिठाते हो, भी सड़क पे लाके बिठाते हो। हम लोग कहाँ से आते हैं? हम गोड्डा जिले से आए हैं, कितनी सारी जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब कोई कहाँ से आए हैं। आप नहीं समझ सकोगे इस बात को कि हम लोग कितने त्रस्त हो चुके हैं। बाकी आप 11-13 जिलों वाले में जो मामला था उसमें से बाकी लोगों की नियुक्तियां हो चुकी है, सिर्फ आप लोगों के सब्जेक्ट की नियुक्तियां अभी रुकी हुई है। और उसमें भी जानते हैं 80-90% जो हैं मूलवासी हैं, लेकिन तो भी सरकार कहती है मूलवासी मुद्दा उठाती है। वो कैसे आई सरकार में? सत्ता कैसे है? उसने अपना मुद्दा उठाया मूलवासी वाला, फिर युवाओं की सरकार है, नए नए वादे उसने किए। हम लोग भी सोचे कि चलो ये सरकार आएगी हम लोग का उद्धार करेगी, कम से कम ये सरकार तो उद्धार करेगी। लेकिन ये सरकार आई, इसने क्या किया? ये तो पूर्वाग्रह से त्रस्त है ये सरकार, बहुत बुरी तरह चाहती है। रघुवर दास की सरकार से भी ये सरकार विफल रही। वो तो जो करके गए उनमें कुछ फॉल्ट था जिसके चलते वो दोबारा नहीं आ सके। लेकिन ये सरकार तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी। और भी महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं और जानना चाहूँगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं गिरिडीह जिला से हूँ। गिरिडीह जिला से आई हैं। और आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं और आगे कितने दिनों तक अभी रहेंगे? सर, हम लोग की तो बस एक ही चाहत है कि हमारी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। सरकार अब कहती है कि हम इसमें समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा हो जाएगी उसके बाद। तो समीक्षा के नाम पर कितने दिनों तक और फाइल लटकाया जाए? कब तक हम लोग को इस तरह से रखा जाए धरना में? तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि सरकार, हमारा यही आपसे नर निवेदन है कि हमारी नियुक्ति शीघ्र कराई जाए और इस तरह से हम लोग को धरना में ना बैठना पड़े। अभी देखिए धर्म का मुद्दा उठा दिया है तो ढोल मंजीरे बज रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब उसी में लग गया। ये हम लोगों को भटकाने का तरीका हो गया कि इन लोगों की बात पे अब ध्यान नहीं देना है। अब उन्होंने नया मुद्दा उठा दिया, नमाज पढ़ने का, क्या क्या सुनने में आ रहा है। अब ये तो ध्यान भटकाने के लिए हो गया ना हम लोग से, कि हम लोगों पे ध्यान नहीं देना है। इस तरह का मुद्दा उठा देंगे ना तो जो विपक्ष पार्टी है वो उसी मुद्दे में लग जाएगी। लग गई, देखिए लग ही गई। वो ढोल मंजीरे बजा रही है। हम लोग का सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। 2 बार अभी तक स्थगित कर दिया गया विधानसभा। आपकी मांगों को वहां रखेगा कौन? इसमें रोजगार कहाँ है? तो आपको क्या लगता है कि आपकी बात सरकार सुनेगी? चूंकि देखिए
इन्होंने युवाओं के जो मांग था नियोजन और नियुक्ति का, उनको डाइवर्ट करके अब मंदिर मस्जिद पर लाया है। इसलिए कि इतना इनका निकम्मापन सारे झारखंड के लोग जान चुके हैं। इन्होंने इसीलिए इस मुद्दा को गौन करने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा रखा है। लेकिन हम लोग भी युवा जाग चुके हैं और इनको नियुक्ति लेके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लाने के बावजूद भी ये विधानसभा में जवाब देते हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं। अरे कैसी समीक्षा? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो कैसी समीक्षा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को समीक्षा कीजिएगा? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? यानी ये निकम्मी सरकार ये हम लोग को डीले करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानना चाहती है। ऐसी सरकार ये भ्रष्टाचार सरकार है। और आप लोग कितना दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं और कब तक धरना देने का क्या है आप लोग का? यहाँ 4 दिवसीय धरना है। जब तक ले सत्र चलेगी तब तक यहाँ आंदोलन चलेगा। और इसके बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन जो है ना मुख्यमंत्री आवास के पास हम लोग धरना दे देंगे। हम लोग का तो धरना से रिजल्ट निकलता है, धरना से अनुशंसा होता है, अब धरना से ही लगता है कि हमें नियुक्ति मिलेगी। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर अब की बार 626 अभ्यर्थियों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि हम लोग कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए जो हमारे जीवन को ही समाप्त कर दे। और इसकी पूरी जिम्मेवारी ये हेमंत सरकार होगी। आज जिस झारखंड के हम लोग मूलवासी आदिवासी हैं, हम लोग बिहार में हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता था, अत्याचार होता था, जिसके चलते हम लोगों को झारखंड राज्य अलग हुआ। हम लोगों ने कई सपने देखे थे, हमारे माँ बाप ने कई सपने देखे थे कि यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन आज यही की सरकार, यही की भ्रष्टाचारी सरकार के द्वारा यहाँ के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 11 और 13 जिला बोल करके उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर ये अन्याय चलेगा तो हम लोग अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देंगे और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारा हेमंत सरकार होगा। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इतिहास नागरिक छात्रों के साथ भेदभाव बंद किया जाए, उनको बरगलाना बंद किया जाए, उनके साथ समीक्षा के नाम पर नियुक्ति में विलंब करना बंद किया जाए और हम लोग को नियुक्ति देने का काम करें। नहीं तो अब की बार हम लोग उस मुकाम तक जाएंगे जहां से हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। हम लोग रह के क्या करेंगे? समाज में जिस तरह से हम लोगों को दुर्भावना की भावना से देखा जा रहा है, समाज में जिस प्रकार से हम लोगों को एक तरह से गलती निकाला जा रहा है, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग अब जी करके भी क्या करेंगे? इसलिए हम लोग अब अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने का काम करेंगे। इसलिए बहुत दुख और बहुत तकलीफ के साथ फिर से हेमंत सोरेन सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों के साथ राजनीति नहीं कीजिए, हम लोगों को 11-13 में मत बांटिए। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक ही बने रहने देना हम लोग को दीजिए। हम लोग को जल्द से जल्द स्कूल में भेजने का काम कीजिए, नहीं तो हम लोगों के साथ ये अन्याय कहीं ना कहीं हम लोग का मौत का कारण बनेगा और मौत का कारण का जिम्मेवार ये हेमंत सोरेन सरकार होगी। यही विनती हम कर रहे हैं बार बार। रोजगार के मुद्दे को पूरी तो साफ तौर पर यहाँ पर जो आक्रोश है अभ्यर्थियों का है कि रोजगार के मुद्दों पर जिस वादे को लेकर हेमंत सरकार सत्ते में आई थी कि वो, और खास करके ये वर्ष 2021 थी, उसको उन्होंने नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी। लेकिन नई नियुक्ति को आप छोड़ दीजिए, जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति मात्र थोड़े थोड़े बातों को लेकर रुकी हुई है, वैसे छात्रों को भी, वैसे अभ्यर्थियों को भी जब अगर नियुक्ति नहीं मिल रही है तो नए जो युवा हैं अभी बेरोजगार हैं उनकी नियुक्ति को आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी नियुक्तियाँ मिलेगी। साफ तौर पर 626 जितने भी 626 अनुशंसित छात्र हैं, ये लोग अपनी तमाम मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कई नेता, विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी के पास गए हैं, लेकिन अब तक इनकी बातों को नहीं सुना गया है। साफ तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इनकी नियुक्ति जल्द की जाए, लेकिन सरकार जो है वो समीक्षा पर समीक्षा की जा रही है। अब तो देखने वाली यह बात होगी कि यह मानसून सत्र चुकी है, ढोल मदीरे और नमाज की भेंट चढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले जो 2-3 दिन सत्र बचे हैं वो सत्र ढंग से चलती ही है, हंगामे की भेंट चढ़ती है। अगर सत्र चलिए और इनकी बातों को मान ली जाती है तो कई लोगों के घर भी जो है वो फिर से बनेंगे और बसेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आलोक, SMP न्यूज झारखंड, रांची। पल पल और ब्रेकिंग खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो और लाइक करना ना भूलें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।